विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारु मनरू छे गोकुल वर रावण। मारु मनरू छे गोकुल वन रावण। मारा तनना आगाड़िया तुलसी नामन। हे मारा प्राण हे मारा कृष्णा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। तो श्री नरेंद्र जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 7वें अध्याय का मातम्य सुना। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकरण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कई प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकरण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौट कर घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा कि मेरा पिता शंकुकरण कहाँ है। तब व्यापारियों ने विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी जब लौट कर घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा कि मेरा पिता शंकुकरण कहाँ है। तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और ये पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले ले। पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा कि चलो वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुकरण मरा है। व्यापारियों ने वहां ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहां एक वामी है जिसे वह कुतीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला कि तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है। उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ, और जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देश से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरी पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब वह सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे उन सब को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तलाक व अधम देह से छूट कर दे पाकर
विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है, उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्रदा रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा जी से पूछा कि हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा कि तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करावे, मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब बकरा क शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोग कर अनेकों योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि ये बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूँ? उसने कहा कि हे राजन, काले पुरुष का दान करो। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया।
नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के आभूषण पहना कर तैयार किया गया। तब वह काला पुरुष क शब्द करके हंसा और राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है। जो लोहे का पुरुष हंसा, तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरे शरीर के कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा कि तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब भी प्रधान ने कहा कि जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष क शब्द कर फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब भी प्रधान ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस भी प्रधान ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तलाक उसकी देह दे उठ पाई। विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से तो उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर दे पलटी। जल की अंजलि भर के उस वीर प्रधान ने मूर्ति पर जल छिड़का और जल के छिड़कने से तलाक उसकी दे पाई। विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देश से मुक्ति पाऊं। तब उस भी प्रधान ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता जी का पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी का पाठ कर। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तब उस वीर प्रधान ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देव पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी का पाठ कर।
तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पप्पी और मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूटी। वह मर कर प्रेत हुआ और बड़े वृक्ष पर रहे। एक ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांग कर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मर कर प्रेत हुई और वे भी उसी वृक्ष पर आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिचासनी ने कहा कि पुरुष पिचास, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिचास ने कहा कि खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिचासनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिचासनी ने कहा कि तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह आध्यात्मिक कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिचास ने कहा कि मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। और उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी, जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। ये 3 बातें पिचासनी ने 50 से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला और उसने कहा कि अरे पिचासनी, ये 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। तो पिचासनी ने कहा कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ कि ये कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही। इन बातों के सुनते ही प्रेत दे छूटी, तलाक दे पाई। स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ को गए। तो श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये 9वें अध्याय का मातम्य था जो मैंने तुम्हें सुनाया है। तो श्री नारायण जी बोले, जय समय नारायण प्रभु, जय समय नारायण। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का मातम्य कहता हूँ। तो श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिवजी पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लागने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी और वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया और हंस को गिरा देखकर गण ने कहा कि हे स्वामी जी, वह हंस आपके दर्शन को आया था और श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया और मैंने पूछा कि हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा कि हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मान सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांग कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तब आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो वह कहेगी। तो कमलनी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी।
नाम था पद्मावती। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्रदा के पास गई। उस विप्रदा ने मुझे श्राप देकर कहा कि हे पपिन, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तभी से मैं गीता जी का हमने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जय श्री राम, जय श्री बाबूजी निशा। 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको लागने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा ये श्याम वर्ण कैसे श्वेत वर्ण हुए और तूने इस कमल देश से छूट कर कैसे दे पाई। तब कमलनी ने कहा कि जब कोई भी श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा, 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा, तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार तलाक भया। हंस श्वेत हुआ और कमलनी दे कन्या हुई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हमारा उद्देश्य आपकी सेवा में हरिओम बर्तन एंड किराना स्टोर की तेल। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 11वें अध्याय का मातम्य सुना। तुंगभद्र नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वह नृत्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था। तो वहाँ एक ब्राह्मण बहुत बड़ा पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और राजा भी वहाँ नृत्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था और पाठ भी नृत्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए तो अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जहाँ अतीत उतरे तो राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था, कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी।
राजापा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। तो राजा बोला कि हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण मंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा और प्रेत तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो ये लड़का जी उठे, और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। तो भी प्रधान ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तलाक प्रेत की योनि से छूट कर दे पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेम श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उनमें चला गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री राम प्रभु, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे मन में हर पल अच्छे विचार देना प्रभु जी, बुरा विचार भूल से भी ना दे प्रभु जी। हर पल आपकी भक्ति में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान देना प्रभु जी। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी, आप ही चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वंदे मातरम। अब आप सुनो आज देशभक्ति गीत। तो श्री भगवान बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुने। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में एक मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण जी की, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, एक ब्राह्मण भगवान नारायण जी की सेवा करता था।
तो एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए और श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए। गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी क्या कामना है? हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब उद्धार होगा। तब उस विप्रदा ने भगवान की स्तुति की। श्री नारायण जी ने विप्रदा को कहा कि हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कहकर अंतर ध्यान तो श्री भगवान जी ने विप्रदा को कहा कि हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कहकर अंतर ध्यान हुए वह विप्रदा घर को गया। उस देश के राजा के कोई संतान न थी। राजा ने उस विप्रदा को बुलाया और विप्रदा को राज्य देके आप तप करने को गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्रदा राज्य करने लगा। तो श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुना। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती हैरान हो गई,
पर वह पुरुष न मिला। सांझ पड़ गई, तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडालनी का जन्म दो। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तो तुरंत चंडालनी के प्राण छूट गए। दे पाई। आकाश से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल कहाँ नहीं जाता। अनजाने पन से पढ़े तो परम धाम को प्राप्त होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सेवा अब यही समाप्त होती है। हमारी अगली धार्मिक प्रसारण सेवा दोपहर की 1 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, सकल दीप का राजा, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।